हेलो दोस्तों, आज हम 5 सिंपल जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड रिमेंबर इज़ द रूल्स ऑफ आवर अकाउंटिंग। हमें रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जानना बहुत ज़रूरी है। आप गोल्डन रूल्स की बात करें या अमेरिकन रूल्स की बात करें, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर गोल्डन रूल्स की बात करेंगे तो आपको 3 बेसिक जो अकाउंट्स है उसके बारे में आपका डिटेल नॉलेज होना चाहिए। किस अकाउंट के समय कौन सा रूल्स आपको लगाना होता है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा है कि आप अगर अमेरिकन अप्रोच फॉलो करते हैं तो अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से कौन सा डिफरेंट अकाउंट्स है। ओके, सो आपको वो जानना ज़रूरी है। अगर इसके बारे में आपको और जानना है कि रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में और ज़्यादा जानना है तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, और मैं आज सिंपल 5 जर्नल एंट्री से शुरू करेंगे, जस्ट समझाने के लिए कि कैसे जर्नल एंट्री पास किया जाता है। तो आपको फॉर्मेट में पहले दिखा देता हूं। फॉर्मेट जो बनाते हैं, ये हो गया डेट। जर्नल एंट्रीज में हम डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं हम रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप सीक्वेंस को मेंटेन करना पड़ता है। आप सीक्वेंस मतलब आज मान लीजिए आज 28 जनवरी है, कल 29 जनवरी है। सो आज के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो पहले आप रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद 29 का जो जितना भी एंट्री है वो रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि 29 का कुछ एंट्री आज हम कर लेते हैं या 27 का एंट्री हम 28 में भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं, वो आप नहीं कर सकते। दूसरा है कि ये है पर्टिकुलर्स। ये हो गया हमारा लेजर फोलियो, और ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। Okay. Now, starting with the first transaction, started business with capital of rupees 1 लाख। तो अगर ये एक ट्रांजैक्शन है तो हमें उसमें कौन सा रूल्स फॉलो करना जरूरी है? क्या हम गोल्डन रूल्स फॉलो कर सकते हैं और हमको अमेरिकन रूल्स फॉलो करना जरूरी है? तो सिंपल सा जर्नल एंट्री पास करने का सिंपल सा आइडिया है कि आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए कितना अकाउंट्स इन्वॉल्व है एक ट्रांजैक्शन में। अगर मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट से, अगर आप बिजनेस शुरू करें या कोई भी आदमी बिजनेस शुरू कर रहा है तो एक होता है कि बिजनेस में कैश आ रहा है, फाइन, साइमल्टेनियसली वो कैपिटल भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 2 डिफाइंड अकाउंट्स। सो इस तरह आपको अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अभी कैश ये हो गया हमारा रियल अकाउंट, लेकिन कैपिटल क्या है, ठीक है। तो इसलिए हम इस सिचुएशन में अमेरिकन अप्रोच फॉलो करेंगे। अमेरिकन अप्रोच में क्या बोला जाता है? कैश इज माई एसेट, देयर आर 5 डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट और अकाउंट्स। वन इज योर कैपिटल, कैश, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू। सो ये कैश हो गया हमारा एसेट, कैपिटल हो गया हमारा यस इक्विटी और कैपिटल, व्हाटएवर यू से। नाउ एसेट, इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन एसेट वी शुड डेबिट। सो हाउ विल स्टार्ट? विल स्टार्ट विथ कैश अकाउंट, डेबिट 2। नॉर्मली विल स्टार्ट विथ 2। आपको कैश से यहां से थोड़ा सा मतलब एक गैप मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद आप लिखिए 2 कौन सा? कैपिटल। बिकॉज अमेरिकन रूल्स के हिसाब से इंक्रीज इन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन कैपिटल शुड बी डेबिटेड। सो यहां पर पहले हमारे पास कुछ भी कैपिटल नहीं था या कंपनीज के बुक्स में कैपिटल 0 था। अब अगर ओनर्स ने कुछ कैपिटल लेके आए हैं तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। सो विल क्रेडिट दिस टू कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट? 1 लाख।
उसके बाद हम एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि ये यहाँ पर हमने क्या किया है, उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम बोलते हैं उसको नरेशन। सो आप नरेशन मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको नरेशन ऐसा से लिखना चाहिए। सिंपल एक सेंटेंस जो पूरा ट्रांजैक्शन का मतलब समरी बोल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम बोल से बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। उसके बाद हम ये क्लोज कर लेंगे, तो मेरा एक ट्रांजैक्शन हो गया। सो साइमल्टेनियसली मतलब इस तरह जितने भी ट्रांजैक्शन हैं सेम फॉर्मेट हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। नाउ हियर मैं ये हेडिंग नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इस जो फॉर्मेट है उसको हम सिर्फ एक्सटेंड कर रहे हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है परचेज ऑफ गुड्स और ₹10,000। हम लोगों ने कुछ सामान खरीदा है 10,000 का। सो अगर परचेज, तो यहां पर कौन सा डिफरेंट अकाउंट्स है। एक होता है कि परचेज कर रहे भाई, ओके। दूसरा होता है कि अगर हम कुछ सामान खरीदेंगे तो इधर कैश हो सकता है या क्रेडिट हो सकता है, ठीक है। यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम लोगों ने क्रेडिट में परचेज किया है कि नहीं, तो हम उसको कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे, ठीक है। वो सिंपल सा बात है। आप अगर कोई एक ट्रांजैक्शन थोड़ा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कैश है एंड कौन सा क्रेडिट है। इन केस ऑफ क्रेडिट वो किससे आप परचेज कर रहे हो उसका नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई नाम नहीं है, मोरओवर अमाउंट इज गिवन, सो इट इज अ केस ऑफ योर कैश परचेज। So two accounts, one is your purchase account, another one is your cash account. So what will be the entry? सामान जब करते हैं तो कैश हमारे अकाउंट से जाता है, ठीक है। सो अगर हम उसको मतलब ब्रिटिश अप्रोच में फॉलो करें या अमेरिकन अप्रोच में फॉलो करें, सेम चीज होगा। नाउ परचेज, अगर हम परचेज को रियल अकाउंट मान के चलते हैं तो कोई भी सामान आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई सामान आ रहा है ब्रिटिश अप्रोच में, ये रियल अकाउंट के अंदर जाता है और रियल अकाउंट में बोला जाता है डेबिट व्हाट कम्स इन। सो ये आ रहा है, सो विल राइट परचेज अकाउंट डेबिट, राइट, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे अकाउंट से जा रहा है। कितना रुपए से? 10,000। बीइंग परचेज ऑफ गुड्स। तो हमारा दो ट्रांजैक्शन हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सेल्स ऑफ गुड्स। तो हम फॉर्मेट को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। हाँ, सो यहां पर सेल्स, सामान हम बेच रहे हैं, तो कौन सा डिफरेंट अकाउंट्स यहां पर इन्वॉल्व है? एक ही हो गया सेल्स बाय, दूसरा हो गया सेल्स अगर करेंगे तो इधर कैश और क्रेडिट में करेंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में मैंने पहले भी बोला कि नाम रहेगा, आप किससे बेच रहे हैं और किससे खरीद रहे हैं उसका नाम रहेगा, लेकिन यहां पर कोई नाम नहीं है, तो ये हो गया हमारा कैश सेल्स। नाउ कैश सेल्स, अगर सामान खरीदते हैं तो क्या होता है, कैश हमारे पास आएगा, ठीक है। सो विल राइट कैश अकाउंट डेबिट। और कोई भी चीज बेचते हैं, सेल्स हो गया हमारा, अगर उसको हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ सेल्स गुड्स विल गो आउट फ्रॉम माई बिजनेस, राइट। अगर कुछ सामान हम बेचते हैं तो मेरा कंपनी से कुछ सामान बाहर जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कि रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में बोला जाता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो टू सेल्स अकाउंट, amount is 40,000, being goods sold. Okay, done. Now the next transaction is relating to your paid rent ₹20,000। हम रेंट यहां पर पे कर रहे हैं। जब आप रेंट पे करेंगे तो ये कौन सा डिफरेंट अकाउंट्स इन्वॉल्व है? पे करेंगे तो कैश इज देयर, कैश तो है भाई। और क्या आप पे कर रहे हैं? आप पे कर रहे हैं कि रेंट, ठीक है। सो दो अकाउंट यहां पर है। आप
रेंट पे कर रहे हैं थ्रू कैश, ठीक है। सो रेंट, व्हाट इज द नेचर, दिस इज योर रियल अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ, इट इज नॉमिनल अकाउंट, राइट। नाउ आप क्या करेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है भाई अगर हम रेंट पे करते हैं तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, भाई जा रहा है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो इट शुड बी क्रेडिटेड, राइट। कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। रेंट क्या है, रेंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या बोला जाता है, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिटेड इनकम गेन्स क्रेडिटेड। सो मेरा रेंट मेरे लिए एक्सपेंसेस है, सो मैं उसको डेबिट करूंगा। सो मेरा कौन मतलब अगर हम अभी एंट्री पास करते हैं तो रेंट अकाउंट, क्योंकि वो डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट, 20,000। तो नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग रेंट पेड, ओके। सो अनदर ट्रांजैक्शन ओवर। नाउ हम देखेंगे कि लास्ट ट्रांजैक्शन को कैसे हम पास कर सकते हैं। इधर लास्ट ट्रांजैक्शन में बोला गया है कि भाई कमीशन आपने रिसीव किया। सो कमीशन अगर आप रिसीव करेंगे तो क्या क्या डिफरेंट अकाउंट्स है। सो एक हो गया है कि कमीशन, भाई ठीक है आप कमीशन ले रहे हैं। कमीशन कैसे लिया, आप कैश में, कैश आया है, ठीक है। सो कमीशन एक है और कैश दूसरा है। सो मैं यहां पर लिख लेता हूं कमीशन कैश। आपको पहले तो लिख लिया भाई ठीक है, अब भी उसका नेचर आपको समझना बहुत जरूरी है। कमीशन का नेचर क्या है, कमीशन, इधर कमीशन क्या है मेरे लिए, इनकम है, तो ये हो गया मेरा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और कमीशन कैसे रिसीव किया, कैश में रिसीव किया, तो कैश हो गया हमारा रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट में बोला जाता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कमीशन रिसीव किया तो इसलिए मेरे पास भाई कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट, आई एम डेबिटिंग कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट क्यों कर रहे हैं भाई, नॉमिनल अकाउंट में बोला जाता है कि डेबिट एक्सपेंस लॉसेस क्रेडिट इनकम गेन। सो मैं कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं। व्हाट इज द अमाउंट, 5,000, ठीक है। तो आप सिंपल सा एक लाइन ऑफ नरेशन लिखते हैं, बीइंग कमीशन रिसिप्ट, बीइंग कमीशन रिसिप्ट, डन। सो इसलिए जब आप ट्रांजैक्शन पास करेंगे, जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। आपको रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पता है। उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन में आपको देखना पड़ेगा कि भाई डिफरेंट कौन सा अकाउंट यहां पर इन्वॉल्व है। मैंने आज सिर्फ 2 अकाउंट दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि अगर मल्टीपल अकाउंट्स है, 2 से ज्यादा अकाउंट्स है, तो कैसे हम ट्रीट करेंगे। उसके बाद आपने अकाउंट भी आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप अकाउंट के नेचर के बारे में देखिए कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल, कौन सा अकाउंट है, आपने वो भी आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आपने मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन को रियल अकाउंट आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपको जानना जरूरी है कि रियल अकाउंट अगर होता है तो उसका जो रूल्स है वो क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। ये सिंपल मैंने आज सिर्फ दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया कि सिंपल जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। आप अगर मतलब इनिशियल स्टेज में हैं तो आप ये वीडियो रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।